हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 9वां पाठ, जिसका शीर्षक है दोहे, जो कि रहीम जी के दोहे हैं, उनका अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 9, दोहे। पहला दोहा है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, वे तो मरे हुए के समान है ही, परंतु उनसे पहले वे लोग मरे हुए के समान है, जो कुछ होते हुए भी उन्हें मना कर देते हैं। अर्थात उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके मुंह से ना निकलता है और वह मना कर देते हैं। दूसरा है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाहि, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। इसमें रहीम जी कहते हैं कि कोयल और कौवा देखने में एक जैसे होते हैं, अर्थात दोनों काले रंग के होते हैं, परंतु जब तक उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तब तक उनकी पहचान नहीं हो पाती। परंतु जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से उनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो देखो, दोनों रहीमन एक से, जब तक बोलत नहीं, दोनों एक जैसे होते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। और बसंत में जब कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई देती है तो उनके अर्थ का पता चल जाता है। तीसरा है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। इसका अर्थ है, इसमें रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर यानी कि तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वे हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें परोपकारी व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। चौथा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरे, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोही सांचे मीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि यदि धन संपत्ति हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु सच्चे मित्र तो वही है जो विपत्ति, यहाँ बच्चों विपत्ति लिखा गया गलती से, यहाँ आप लिखेंगे विपत्ति। यानी कि मुसीबत। तो जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। सोना सच्चा है या खोटा, सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख कसौटी पर घिसने से होती है। इसी तरह विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र है। तो देखो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने हमें बताया है कि यदि हमारे पास धन है, पैसा है और संपत्ति है, तो बहुत से लोग हैं जो हमारे मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार बन जाते हैं, परंतु जब मुसीबत आती है उस समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। आगे है पांचवा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलई है लोग सब,
बाँटी न लइए कोई कबीरा। इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में लोग बस दूसरों के दुख को जानकर उनकी हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके दुख को बांट नहीं सकते। आगे है छठा। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारे, चाह काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसमें रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक देना मूर्खता है, क्योंकि जहाँ पर छोटे की ज़रूरत है वहाँ बड़े के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही हर चीज़ का अपना मोल अपना उपयोग होता है। हर चीज़ अपने आप में अनमोल होती है। तो देखो, इसमें रहीम ने हमें बताया है, रहीम जी ने, कि बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। तो जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, क्योंकि तलवार काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। ओके, थैंक यू।